चलें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th क्लास आज हमने फ़िज़िक्स के जो दो टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे उनमें से एक जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे पेपर में आता है और एक वैसे कॉन्सेप्ट ही है, ठीक है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आज का हमारा 10th क्लास का फ़िज़िक्स का टॉपिक है। चैप्टर नंबर हमारे पास 13 है भाई। लेक्चर आज कौन सा, छठा है, पाँचवा। इस चैप्टर का बेटा, इस चैप्टर का आपने 1 से लेक्चर बताना करना है, यानी कि 1 के हिसाब से। अभी इस चैप्टर का मेरा हाल है 5वां लेक्चर आज। बहरहाल उसके बाद आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, दूसरा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है जी। तो बेटा देखते हैं भाई हमारे पास क्या चीज़ है। देखिए लास्ट टाइम मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट दिया था इलेक्ट्रिक फील्ड का, इधर ध्यान करें। ये अभी मैं डिस्कस करने लगा हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को। अब ये क्या भला है, ज़रा पहले इसको देखें। कल आपको मैंने बताया था कि किसी भी चार्ज के अराउंड उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, बताया था ना। अब बेटा ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये एक रीजन है। अब कैसे देखेंगे, हमें कैसे पता लगेगा इस चार्ज का यहाँ तक ये रीजन है। एक तो आप दूसरे चार्ज को ला के देख सकते हैं, दूसरा ये कि बेटा हम कंसीडर करते हैं कि सपोज़ करें कि इस चार्ज में से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं और कुछ लाइंस हैं, इमेजिनरी लाइंस उनको आप कहते हैं, उनको कंसीडर कर लें जो इससे निकल रही हैं और जा रही हैं। जहाँ जहाँ तक वो लाइंस जाएंगी वहाँ वहाँ तक हम कहेंगे इस चार्ज का जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्या है, इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड है। समझ आ गई। अब ये जो इमेजिनरी लाइंस होती हैं बेटा, इनको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। यानी कि इस चार्ज का जहाँ जहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वहाँ वहाँ तक बेटा इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जाएंगी, ठीक है। दूसरी बात ये है कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है, एक्चुअली असल में हमने इस तरह किया था कि हमने एक यूनिट टेस्ट चार्ज लिया था, ये छोटा सा और ये एक बड़ा चार्ज है। जब इसको हम इसके करीब लाते हैं तो ये इसको बाहर की तरफ रिपेल करता है, बाहर को धकेलेगा ना, क्योंकि ये भी जमा है ये भी जमा है। जब ये बाहर को धकेलेगा तो ये फोर्स किधर को लगेगी? बाहर को लगेगी। और इसलिए इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं पॉजिटिव चार्ज की वो आउटवर्ड होती हैं। रेडियली क्या होती हैं? आउटवर्ड, बाहर को होती हैं। पॉजिटिव चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो रेडियली आउटवर्ड होती हैं। क्या होती हैं? रेडियली आउटवर्ड, यानी कि वो बाहर को होती हैं, क्योंकि ये फोर्स बाहर को लग रही है, ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज़ है कि बेटा नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किस तरह की होती हैं। देखें भाई, अगर हम सपोज करें यहाँ पे रख लें कोई नेगेटिव चार्ज, तो उसको ये चार्ज क्या करेगा? अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। क्या करेगा? अपनी तरफ खींचेगा। तब ये लाइंस किधर को हो जाएंगी? चलें ऐसे करते हैं कि दोबारा बनाते हैं इसको प्लस ही रहने दे। देखें भाई, हमारे पास एक नेगेटिव चार्ज है, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देखें भाई कैसे हम ड्रा करेंगे, देखते हैं पहले। तो ये एक हमारे पास यूनिट टेस्ट चार्ज है जो कि पॉजिटिव है, जिसकी ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। और आपको पता है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किधर को होंगी? बाहर को, क्योंकि पॉजिटिव की अभी हमने कहा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रेडियली आउटवर्ड होती हैं। अब ये पॉजिटिव क्या करेगा, या ये वाला जो नेगेटिव है इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, अपनी तरफ लाने की कोशिश करेगा, क्योंकि वहाँ पे तो बाहर को भेज रहा था, यहाँ पे अंदर को खींचने की कोशिश करेगा। इसलिए ये जो फोर्स है वो किधर को होगी? इनवर्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी किधर को होगी? इनवर्ड, यानी कि अंदर की तरफ होंगी, ठीक है। तो नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रेडियली इनवर्ड होती हैं और पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रेडियली आउटवर्ड होती हैं। समझ आ गई है?
तो बेटा उसके बाद ये आपने सिर्फ कॉन्सेप्ट याद रखना, थोड़ा सा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में जो बताया है, और उसके बाद इसमें से पेपर में कुछ भी नहीं आता। आगे चलते हैं। दूसरा हमारे पास टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या टॉपिक है इसका? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यही नाम है इसका। टॉपिक का नाम है भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। पोटेंशियल के बारे में 9th क्लास में आपने पढ़ा था, पोटेंशियल एनर्जी वगैरह पढ़ा था ना। पोटेंशियल कहते हैं कि भाई, हम आम लफ्ज़ों में कहते हैं कि भाई इस बंदे में बड़ा पोटेंशियल है, यानी कि इसमें बड़ी काबिलियत है, ये बड़ा काम कर सकता है। तो काम करने की जो समझने की एबिलिटी है उसको आप पोटेंशियल कह सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे काम करने से क्या मुराद है? सपोज करें हमारे पास एक चार्ज है भाई, चलें ऐसे करते हैं कि हमारे पास इनफाइनाइट डिस्टेंस पे एक चार्ज पड़ा हुआ है। कैसे? ये हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज पड़ा हुआ है, थोड़ा देखते हैं, और यहाँ पे कहीं इनफाइनाइट डिस्टेंस पे एक नेगेटिव चार्ज पड़ा हुआ है, या पॉजिटिव पड़ा है, जो मर्ज़ी इसको कह लें, ठीक है। बेटा आप क्या करना चाहते हैं? आप इस चार्ज को एक पॉइंट से उठा के दूसरे पॉइंट पे कहीं पे लेके जाना चाहते हैं। चलें इसको ही बेशक ले जाएं। ये एक चार्ज है हमारे पास, इस एक चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे आपने लेके जाना है, ठीक है। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे, सपोज करें ये चार्ज Q है, चार्ज कितना है? Q। तो एक चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके जाने के लिए जो वर्क किया जाता है, अब ज़ाहिर है किसी चीज़ को यहाँ से उठा के वहाँ पे रखना हो तो आप वर्क करते हैं। क्या करते हैं? वर्क करते हैं। तो यहाँ पे भी आप एक्चुअली चार्ज के ऊपर वर्क कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? वर्क। इसको यहाँ से उठा के यहाँ तक ला रहे हैं, तो जितना वर्क किया जा रहा है, अब जितना ज़्यादा वर्क हुआ है उतना पोटेंशियल ज़्यादा। मिसाल के तौर पर आपने 9th क्लास में ये पढ़ा था कि ज़मीन के ऊपर ये कोई चीज़ पड़ी हुई है, जैसे जैसे आप उसको ऊपर लेके जा रहे हैं उसके ऊपर आप वर्क कर रहे हैं, जितनी आप ज़्यादा बुलंदी पे जाएंगे उतनी उसके पास पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगी, उतना वो ज़्यादा वर्क कर सकता है, ठीक है। अब इस केस में बेटा यही चीज़ है, वहाँ पे इलेक्ट्रो दूसरा पोटेंशियल था, पोटेंशियल एनर्जी वाली चीज़ थी, और यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है, उसको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कहते हैं, इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कहते हैं। तो एक चार्ज को एक पॉइंट से दूसरी जगह पे लेके जाने के लिए जो वर्क किया जाता है उसको बेटा उसका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कहा जाता है। पोटेंशियल को V से ज़ाहिर करते हैं। किससे ज़ाहिर करते हैं? V से। सो वर्क डन on moving a charge या on bringing a charge from one point to another point is called electrostatic potential। क्या कहलाता है? electrostatic potential कहलाता है, ठीक है। अब थोड़ा सा मैं और वैसे इसमें ऐड करूँगा, लेकिन वो भी आपके थोड़ा सा आपसे लेवल से बड़ी बात है, इसलिए मैं नहीं आपके सामने इन्फिनिटी वगैरह की बात नहीं मैं आपके सामने कर रहा। इसमें ना उसने पहले मैं इसको डिफ़ाइन करता हूँ, फिर इसको मज़ीद थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इसकी डेफिनेशन है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड is equal to the amount of work done in bringing a unit positive charge from infinity to that point। ये पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, इसको आपने थोड़ा सा और इसकी चीज़ें देखेंगे, लेकिन ये एक तो मैंने सादा वर्डिंग में पहले आपको समझाया। अब ये जो स्टेटमेंट लिखी है मैंने, इसको मैं थोड़ा और एलेबोरेट करता हूँ। कह रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल किसी भी नुक्ते के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड में, उससे मुराद ये है कि वो वर्क है, इज़ द अमाउंट ऑफ वर्क,
जो आपने किया है एक चार्ज को, एक पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से उठा के किसी दूसरे पॉइंट पे लाने के लिए। अब इन्फिनिटी क्या है बेटा? इन्फिनिटी डिफरेंट यानी कि चीज़ों के लिए डिफरेंट, यानी कि एक जिस तरह जो देखिए मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे इन्फिनिटी, यहाँ पे इन्फिनिटी से क्या मुराद है। हमारे पास एक चार्ज है, ठीक है, यूनिट टेस्ट चार्ज है, उसने यहाँ पे यूनिट टेस्ट चार्ज किया ना, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब ये एक और हमारे पास चार्ज है, ठीक है। इस चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सपोज करें यहाँ तक है, ठीक है, ये यहाँ तक इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है। मैं वो जो इन्फिनिटी वाला वर्ड आ रहा है उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा अभी। देखें बेटा, ये जो चार्ज है, ये जो दूसरा यूनिट टेस्ट चार्ज है, ये यूनिट टेस्ट चार्ज है। ये एक्चुअली इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर पड़ा हुआ है। इलेक्ट्रिक फील्ड से कहाँ पड़ा हुआ है? बाहर है ना। अब अगर तो ये जो यूनिट टेस्ट चार्ज है इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर है, तो इसका मतलब है कि इस चार्ज के हिसाब से ये वाला जो चार्ज है इसकी पहुंच से बाहर है। इसकी पहुंच तो यहाँ तक है, इसकी पहुंच से बाहर है, यानी कि इसका मतलब है कि इसके लिए ये जो छोटा चार्ज है ये इन्फिनिटी पे पड़ा हुआ है। कहाँ पड़ा हुआ है? इन्फिनिटी को बेटा बड़ी क्लासेस में आप ये टर्म सुनेंगे जाके। इन्फिनिटी से मुराद जहाँ तक हमारी पहुँच ना हो, जहाँ तक हमारी रसाई ना हो। हम कहते हैं जिस तरह भाई जो आसमान है वो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है, लामहदूद फासले पे है, वहाँ तक हमारी पहुँच नहीं है। तो जिसकी जहाँ तक पहुँच होती है, अगर उस पहुँच से कोई चीज़ बाहर निकल जाए तो हम कहते हैं उसके लिए इन्फिनिटी है, इनफाइनाइट डिस्टेंस है। यहाँ उसके लिए उसके यानी कि समझे कंट्रोल से चीज़ बाहर निकल गई है। अब तो इस चार्ज के हिसाब से ये जो यूनिट टेस्ट चार्ज है ये इन्फिनिटी पे पड़ा हुआ है। कहाँ पड़ा हुआ है? तो इस चार्ज को आपने इन्फिनिटी से उठा के लाना है। इन्फिनिटी से आपने यहाँ से इसको उठा के लाना है और यहाँ पे सपोज करें आपने लेके आना है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, इस चार्ज की फील्ड के अंदर लेके आना है उस चार्ज को, उसी को। तो क्या करना पड़ेगा आपको? वर्क करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा ना। ये चेयर को अगर मैंने यहाँ से उठा के उधर रखना है तो मुझे वर्क करना पड़ेगा। ऐसे ही बेटा यही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है कि अगर किसी चार्ज को इन्फिनिटी से उठा के किसी एक पॉइंट पे लेके आना है आपने, वो इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई पॉइंट है, तो उस पॉइंट तक लाने के लिए जितना आपने वर्क करना है, अगर आपने ज़्यादा वर्क किया है तो उसका मतलब है कि आपके इस चार्ज के पास अब पोटेंशियल ज़्यादा है। पोटेंशियल क्या है? जैसे जैसे देखिए मैं मार्कर को ऊपर लेके जा रहा हूँ, जितना ज़्यादा ऊपर लेके जा रहा हूँ उतना इसके पास पोटेंशियल ज़्यादा होता जा रहा है। इसी तरह चार्ज को मैं जितना करीब लेके आता जाऊँगा, जितना ज़्यादा वर्क करवाता जाऊँगा, उतना इस चार्ज के पास पोटेंशियल बढ़ता जाएगा। जब हम इसको फ्री छोड़ेंगे तो अब ये जो चार्ज यहाँ पे पड़ा अब ये फिर जाएगा, काफ़ी दूर तक जा सकता है, यानी कि ज़्यादा वर्क कर सकता है। जैसे यहाँ पे मैं इसको छोड़ूंगा तो ये वर्क करती है ना, ऐसे ये चार्ज भी फिर वर्क करेगा वापस, ठीक है। यानी कि इसके पास पोटेंशियल आ गया है, इसके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल आ गया। इलेक्ट्रोस्टैटिक इसलिए है क्योंकि ये रेस्ट पे पड़ा हुआ चार्ज होता है, समझ आ गई है, इसलिए। तो बहरहाल बेटा मैंने इसको कोशिश की है आपको एक्सप्लेन करने की, आई होप आपको समझ आई होगी। इन्फिनिटी यहाँ पे क्या टर्म है वो भी मैंने आपको समझाया है, ठीक है। अब हम चलते हैं बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को V से जाहिर करते हैं। इसका फार्मूला क्या है? देखें भाई, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल V से जाहिर किया जा रहा है और किसी चार्ज के ऊपर, यूनिट टेस्ट चार्ज के ऊपर कितना वर्क हो रहा है, यूनिट टेस्ट चार्ज के ऊपर किया गया वर्क क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कहलाता है। समझ आ गई है? अब बेटा दूसरी बात ये कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जो है इसका यूनिट भी देख लेते हैं क्या है। यूनिट इसके बेटा दो हैं, एक इसका यूनिट होता है वोल्ट, क्या होता है?
इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का एक यूनिट क्या है, वोल्ट। दूसरा एक यूनिट है वो यहाँ से बनेगा, वर्क का यूनिट क्या होता है, जॉल, और इसका यूनिट क्या आता है, पर कूलम। देखें ये भी इसका यूनिट मेरा ख्याल है कहीं पे मेंशन होगा, लिखा हुआ है कहीं पे। चलें बेटा, तो ये इसके 2 यूनिट्स हैं। और एक चीज़ रह गई है वो भी सुन लें कि बेटा ये एक स्केलर क्वांटिटी है। ये क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि ये वर्क एक्चुअली वर्क हो रहा है, तो वर्क तो खुद एक स्केलर है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है बेटा, एक स्केलर क्वांटिटी है। तो बेटा यहाँ तक ये एक इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन मैंने आज आपको करवाया है। इससे आगे इंशाल्लाह हम कल करेंगे। और साथ में मैंने ये आपको थोड़ा सा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कॉन्सेप्ट दिया है, वो आपने करना है। और थोड़ा सा और आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में आपको बता दूँ बेटा, ये पीछे उसने साइड पे डायग्राम्स बनाई हैं, ये भी थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ। देखें बेटा, अगर हम क्या करें, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज, इनको करीब करीब रखें, तो आपको भी मैंने बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से किधर को होती हैं, बाहर को। किधर को होती हैं, तो एक्चुअली क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर को जाएंगी और नेगेटिव चार्ज से किधर को आएंगी, अंदर को। ये देखें, नेगेटिव चार्ज की तरफ है और किधर से हैं, समझ आ रही है। ये नेगेटिव चार्ज से देखें इधर से भी अंदर आ रही हैं लाइंस, यानी कि इसकी तरफ अंदर को होती हैं लाइंस, और इधर से किधर को होंगी, बाहर को। समझ आ गई। तो इस तरह से अगर 2 पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस एक दूसरे के बेटा करीब पड़े हुए हों, तो पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और किधर को जाती हैं, नेगेटिव चार्ज की तरफ जाती हैं, ठीक है। यानी कि अब एक दूसरे को खींचेंगे एक दूसरे की तरफ, ठीक है, अट्रैक्ट करेंगे। अगर 2 पॉजिटिव चार्जेस एक दूसरे के करीब रख दिए जाएं तो क्या होगा, अब ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जब इसके करीब आने की कोशिश करेंगी, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी आगे से पड़ी हुई हैं, तो ये दोनों के एक दूसरे की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को रिपेल करने की वजह से इस तरह उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बन जाएंगी। यानी कि दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरह से बेटा आप एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करें, क्योंकि ये ऑपोजिट चार्जेस हैं, ठीक है। अब एक और बात बेटा, कि चार्जेस के बीच में 2 पॉजिटिव चार्जेस हों तो उनके बीच में ये खाली जगह होती है, खाली जगह है ना, इसको अभी मेरा ख्याल है नहीं किसी ने एक्सप्लेन किया आपकी बुक में। इस खाली जगह को न्यूट्रल जोन कहते हैं, समझ आ गई। ये कॉन्सेप्ट है सिर्फ बेटा। और इसी तरह अगर 2 नेगेटिव चार्जेस भी रख दिए जाएंगे तो उनकी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे बनेगी, सिर्फ उनकी सिमत अंदर को हो जाएगी, डायरेक्शन अंदर को हो जाएगी, समझ आ गई। तो ये जस्ट आपका कॉन्सेप्ट था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में, जो मैंने बताया ये बनी हुई है। और ये आपने याद रखना है, वैसे आगे ये इंग्लिश जो नीचे लिखी हुई है कि पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर को हैं और नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर को है, ठीक है, अंदर को होती हैं, समझ आ गई है। और नीचे से बेटा आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डेफिनेशन करनी है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट, यहाँ से लेके यहाँ तक, इसका वर्क, ये फार्मूला आप करेंगे। इसका यूनिट आखिरी लाइन में लिखा हुआ है वोल्ट और जॉल पर कूलम, ये आप करेंगे, ठीक है। बाकी इंशाल्लाह इससे आगे हम कल करेंगे, ठीक है जी। और मंडे को बेटा आपका टेस्ट है चैप्टर नंबर 3 के सेकंड हाफ का, ठीक है। अच्छे से तैयार करके आइएगा। और वही थोड़ा मुश्किल चैप्टर था, अगर वो क्लियर हो गया तो आगे फिर बेटा आसान ही काम है, ठीक है जी। अपना ख्याल रखें, खुश रहें, अल्लाह हाफिज़। ये इसको क्या हो गया, स्लिप हो गया ये।